आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, जैसा जैसा हेडिंग है उसके अनुसार से हम पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, नियत हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया है। में रखे वैद्युत द्विध्रुव, इसमें क्या रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव बनाना है मतलब दो आवेश लेना पड़ेगा हमको। एक ले लेते हैं प्लस क्यू और दूसरा आवेश ले लेते हैं हम माइनस क्यू। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम क्या लेते हैं, 2a। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी आ गई हमारे पास 2a। ठीक है ना। अब इस विद्युत क्षेत्र वेक्टर E, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं हम वेक्टर E। द्विध्रुव बना लिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a। अब ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है ना। तो प्लस क्यू पर इस दिशा में बल लगाएगा वो, और उसका मान रहेगा QE। ठीक है ना। और माइनस क्यू पर बल लगाएगा विपरीत दिशा में, माइनस है इसलिए, तो यहाँ हो गया QE। ठीक है, दोनों जो है परिमाण में बराबर हैं। ठीक है ना, इनका मान समान है किंतु दिशा क्या है जी, विपरीत रहेगी। ठीक है ना, ये ध्यान देंगे क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। अब मैंने QE क्यों लिखा बल को, तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से वेक्टर E बराबर क्या होता है, F/Q, बल बटे आवेश। यहाँ से F का मान निकाल लीजिए तो बल का मान कितना आता है, F बराबर आता है Q, पक्षांतर कीजिए, Q इंटू E। ठीक है ना, तो इसलिए F, हमने बल को क्या लिखा है, QE। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। जो भी डायग्राम में हमने बनाना है उसी को अब थ्योरी के रूप में लिख लेना है। ठीक है ना। इस द्विध्रुव को नाम दे देते हैं हम A और B। तो कैसे लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव A B एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के साथ कौन सा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो जो भी डायग्राम में है हमारे पास उसी को हमको देख के थ्योरी बनाना है। माना कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के द्विध्रुव के आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल QE, ठीक है, QE क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। क्षेत्र की दिशा इस ओर है, इसमें विपरीत दिशा में लगता है। दोनों बल क्या है, परिमाण में बराबर हैं। इसका मान भी QE है, इसका मान भी क्या है, QE है। ठीक है, दोनों बल परिमाण में बराबर व एक दूसरे के समांतर है। ठीक है ना, ये इस दिशा में है, ये एक दिशा में है, मतलब एक दूसरे के समांतर है, तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। युग्म आ गया मतलब दो बल लग रहा है, इसलिए यहाँ क्या शब्द यूज़ किए हमने, बल युग्म। ठीक है, बल युग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र वेक्टर E के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, दोनों विपरीत है, एक दूसरे के समांतर है और परिमाण में बराबर है। ये जो बल है क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। माना कि ये द्विध्रुव है, ये इस प्रकार से है, इसको क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इस बल युग्म को क्या कहते हैं हम, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, अब इसका मान निकालना है हमको। हमारा जो टॉपिक है वही है, बल आघूर्ण का मान निकालना है। तो बल आघूर्ण का मान निकालते हैं। तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण
बराबर बलाघूर्ण की परिभाषा हम जानते हैं, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बलाघूर्ण की परिभाषा होती है ये, एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। और बलाघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं? टाउ से। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू आ गया, एक बल क्या है जी? क्यू ई। ठीक है, क्यू ई इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये हमको निकालना है। तो डायग्राम का सहायता लेते हैं हम। लंबवत दूरी, एक बल इस दिशा में है, एक बल इस दिशा में है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। तो एक काम और करना पड़ेगा हमको, एक लंबवत लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और इसको इस ए से एक लाइन खींचे, उसको क्या कर दिए, इस प्रकार से बी से मिला दिए। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? लंबवत दूरी तो ए सी है, ए से सी तक की दूरी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए सी, ए सी। अब हमको क्या करना है? ए सी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे। कौन से त्रिभुज? जो चित्र में हमको मिला है, त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ निकाल देती हूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लेके चलते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, और लंब का मान क्या है? लंब है ए सी, कर्ण क्या है जी? कर्ण है ए बी। ठीक है ना, तो ए सी का मान हमको चाहिए, तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसको तिर्यक गुणा कीजिए, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ए सी बराबर आ गया, ए बी क्या है? 2a, तो 2a साइन थीटा। ठीक है, ए सी का मान कितना आ गया? 2a साइन थीटा। यहाँ पुट कर देते हैं हम वैल्यू को। तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी का मान आया है हमारे पास 2a साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2QA, मैं इसको साथ में लिख रही हूँ 2QA को, इंटू ई साइन थीटा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P बराबर सूत्र क्या होता है हमारे पास? आवेश Q इंटू द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं हम लोग, एक आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2QA को, ठीक है, P लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर आ गया PE साइन थीटा। ठीक है, यही अभिष्ट सूत्र है। तो बलाघूर्ण का मान आ गया। ये बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया? बलाघूर्ण का सूत्र लिखा पहले, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ से दर्शाए बलाघूर्ण को, बराबर एक बल क्या है? क्यू ई, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ए सी। चित्र से हम लोगों ने समझा, टाउ बराबर क्यू ई, ए सी का मान आया 2a साइन थीटा। टाउ बराबर 2QA को एक साथ ले लिए और ई साइन थीटा को एक साथ, तो टाउ बराबर आ गया, इसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो PE साइन थीटा, इसको P लिख दिए। ठीक है, अभी ये जो क्वांटिटी है उसको हम किस में लिखेंगे? सदिश रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है इसको ध्यान दीजिए। हमारे पास दो सूत्र होते हैं, साइन थीटा बराबर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन AB वेक्टर AB। ठीक है ना, और एक होता है कॉस थीटा बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन AB। ठीक है ना, ये है सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट और सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से A क्रॉस B बराबर कितना आ जाएगा? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर आ जाएगा AB साइन थीटा।
ठीक है ना। और यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्वांटिटी किस रूप में है, साइन थीटा के रूप में, तो हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना। हमारे पास क्वांटिटी है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है ना। ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख देते हैं, ए क्रॉस बी, तो वैसे ही करेंगे। सदिश रूप में, सदिश रूप में टाउ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है। देखिए इस तरफ जो है वेक्टर नहीं लगा है, इस ओर लगा है ना, तो इस प्रकार सदिश रूप में आ गया हमारे पास अभिष्ट व्यंजक। अब हम क्या लेंगे, दो केसेस लेंगे थीटा के मान पर। केस फर्स्ट है हमारे पास जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। ठीक है ना। थीटा 0 डिग्री हो तब टाउ का मान कितना आएगा, टाउ बराबर पी ई साइन 0 रख दो थीटा की जगह, तो टाउ का मान कितना आएगा, पी ई साइन 0 का मान होता है 0, तो टाउ बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है ना। इसमें जो है द्विध्रुव को संतुलन अवस्था में कहते हैं, द्विध्रुव संतुलन में। ठीक है ना। और सेकंड केस है जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, तो टाउ बराबर पी ई साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1, तो पी टाउ बराबर पी ई आ गया। इसे हम कहते हैं अधिकतम बल इस अवस्था में लगता है। ठीक है ना। बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है इस अवस्था में। इसमें 0 है, देखो बलयुग्म आघूर्ण, और इस अवस्था में अधिकतम है, बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होता है। ठीक है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये है हमारे पास विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। जब थीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब द्विध्रुव हमारा इस प्रकार से रखा है -q और +q। ठीक है ना। तो बलयुग्म लगेगा ही नहीं। ठीक है ना। क्योंकि बलयुग्म कब लग रहा है, वो क्या कर रहा है, बलयुग्म अर्थात बल इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले से ही समांतर है, तो किसी प्रकार का बल युग्म लगेगा ही नहीं। ठीक है। इसलिए टाउ 0 आया है। और अधिकतम कब लगेगा, अधिकतम कब लगेगा, जब इस प्रकार से द्विध्रुव रखा हो, ये +q और ये -q, तब अधिकतम बल लगाएगा वो। ठीक है ना। इसको क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा, ये इस प्रकार से है, इसको इस प्रकार से लाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। इसलिए 90 डिग्री में जो है अधिकतम बल लगता है। ठीक है।